कृपया स्थान ग्रहण करें। जीवाजी विश्वविद्यालय परिवार भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का, साथ ही मुख्यमंत्री जी का और अतिथियों का स्वागत करता है। मैं मंचासीन अतिथियों से अनुरोध करूंगा दीप प्रज्वलन के लिए। शुभं कुरु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते दीपज्योतिर्नमोस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं Absolutely cracking form. You must have enjoyed that. उपराष्ट्रपति जी का स्वागत और सम्मान करें। आप ही से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित आदरणीय डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का भी स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से विनम्र अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति जी का स्वागत करें।
जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी जी से विनम्र अनुरोध है कि वे आज के हमारे विशिष्ट अतिथि और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे। मैं कुलगुरु महोदय से कृपया तालियां बजती रहें। कुलगुरु महोदय से ही अनुरोध करूंगा हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का भी स्वागत करें। कुलगुरु महोदय से ही निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का भी स्वागत करें। जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव अरुण चौहान जी से निवेदन है कि वे हमारे बीच उपस्थित कैबिनेट मंत्री और ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी का स्वागत करें। आप ही से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी श्री इंदर सिंह जी परमार का भी स्वागत करें। आप ही से अनुरोध है कि हमारे बीच उपस्थित आदरणीय माननीय राकेश शुक्ला जी का भी स्वागत करें। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी जी से अनुरोध करूंगा स्वागत भाषण के लिए। मंचासीन माननीय उपराष्ट्रपति महोदय और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी, अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम को शोभित कर रही डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मंगू भाई पटेल जी, माननीय कुलाधिपति एवं राज्यपाल मध्य प्रदेश, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय मंत्री संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास भारत सरकार,
श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश विधानसभा, श्री तुलसी सिलावट जी, माननीय मंत्री जल संसाधन मध्य प्रदेश एवं प्रभारी मंत्री ग्वालियर, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण एवं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा तकनीकी एवं आयुष विभाग मध्य प्रदेश, माननीय श्री शुक्ला जी। सभागार में उपस्थित ग्वालियर के प्रथम और जितने भी लोग यहां पर उपस्थित हैं, माननीय न्यायाधीशगण, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण, गणमान्य नागरिकगण, मीडिया जगत के प्रतिनिधि एवं छात्र छात्राएं, आज श्रीमंत जीवाजी राव जी के प्रतिमा अनावरण के अवसर पर मैं जीवाजी विश्वविद्यालय परिसर में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। निश्चय ये जीवाजी विश्वविद्यालय के लिए एक ऐतिहासिक पल है। जीवाजी विश्वविद्यालय की आधारशिला ग्वालियर रियासत के शासक सिंधिया परिवार द्वारा प्रदत्त लगभग 248 एकड़ भूमि पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा 11 दिसंबर 1964 को रखी गई थी। विश्वविद्यालय का नामकरण सिंधिया रियासत के तत्कालीन महाराजा कैलाशवासी श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया के नाम पर जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर रखा गया। कैलाशवासी श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया जी ने वर्ष 1956 तक मध्य भारत के राज्य प्रमुख राज्यपाल का पद संभाला। उनकी रुचि अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी परियोजनाओं के विकास पर केंद्रित रही, जिसके तारतम्य में ही उनके द्वारा जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि एवं धनराशि उपलब्ध कराई गई। जीवाजी विश्वविद्यालय अपना 60 वर्ष की सफल यात्रा पूर्ण होने पर एक वटवृक्ष का रूप ले चुका है, जिसका प्रमाण विश्वविद्यालय को वर्तमान में उसके विगत वर्षों के समर्पित कार्यशीलता के आंकलन स्वरूप नैक से A++, यूजीसी कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी और पीएम ऊषा के अंतर्गत मेरू कैटेगरी में कई करोड़ रुपए का अनुदान स्वीकृत हुआ है। प्रारंभ में जीवाजी विश्वविद्यालय से मात्र कुछ शासकीय महाविद्यालय संबद्ध थे। उसके बाद 1969 में प्रथम बार जीवाजी विश्वविद्यालय में केवल 5 अध्ययनशालाएं तथा सीमित छात्र छात्राओं के साथ प्रारंभ की गई। वर्तमान में विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार ग्वालियर एवं चंबल संभाग के साथ ही साथ कई महाविद्यालय शासकीय और अशासकीय भी साथ में थे। विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं एवं समाज को शिक्षा एवं सामाजिक संरचना के रूप में विकसित और समृद्ध परिवेश उपलब्ध कराने के लिए तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, विभिन्न विषयों से संबंधित जानकारी, समाज के आर्थिक और सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ष हुए वर्ग में सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित सहायता, कारागार में निरुद्ध बंदियों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना बंदी से बंधु तक, शारीरिक शिक्षा, एनएसएस जैसी विधाओं को सर्वसुलभ कराने एवं कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण आयोजित करना। हमारे विश्वविद्यालय के कई विश्वविद्यालय से हमारे एमओयू भी हैं और साथ ही साथ अब आगे की दिशा में हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना चाह रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर को और सशक्त बनाना चाह रहे हैं। डिजी लॉकर के माध्यम से छात्र छात्राओं को अभिलेखों को संरक्षित किया जा रहा है। इस विश्वविद्यालय में कई महान ख्यातिनाम विभूतियां यहां पर आईं, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, श्री रामनाथ कोविंद जी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री के लाहौटी जी और अन्य बहुत से लोगों ने इस विश्वविद्यालय में पधारकर विश्वविद्यालय को गौरवान्वित किया। विश्वविद्यालय की यह उपलब्धि माननीय कुलाधिपति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के कुशल मार्गदर्शन, शहर के गणमान्य नागरिकों, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पित प्रयास और छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से परिणाम स्वरूप है। मैं आज यहाँ पर समस्त गणमान्य जनों को जो भी उपस्थित हों सबको, शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पित प्रयास और छात्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से परिणाम स्वरूप है। मैं आज यहाँ पर समस्त गणमान्य जनों को जो भी उपस्थित हों सबको शत शत नमन करता हूँ और साथ ही श्रीमंत जीवाजी राव सिंधिया जी को भी
नमन करता हूं, जिनके द्वारा देखा गया यह स्वप्न आज पूर्ण हो रहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं विनम्र अनुरोध करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने प्रेरणा वचन के लिए। हमारे आज इस जिवाजी विश्वविद्यालय के परिसर में हमारे बीच में उपस्थित भारत के उपराष्ट्रपति परम आदरणीय जगदीप धनखड़ साहेब, महामहिम के रूप में यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं, पर मेरे लिए एक बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि महामहिम का संबंध मेरे पूज्य पिताजी का के साथ एक पारिवारिक संबंध रहा है, एक मित्रता का संबंध रहा है। आज इस समारोह को और गौरवान्वित करते हुए उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर मिसेस सुदेश धनखड़ जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें। हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, जिनका बरदहस्त सदैव इस प्रदेश पर और क्षेत्र पर रहता है, मेरे अपने परम आदरणीय मांगू भाई पटेल जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने भगवान महाकाल की उज्जैन की ज्योति की स्रोत पूरे मध्य प्रदेश में और अभी विश्व के दौरे से वापस आए हैं जर्मनी और इंग्लैंड से, और मध्य प्रदेश का नाम वहां भी रोशन किया है, मेरे अपने आदरणीय मोहन यादव जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष, और जिन्होंने ग्वालियर का और इस चंबल क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन करने का कार्य किया है, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट जी, हमारे उच्च शिक्षा मंत्री, जिनके अधीन ये कार्यक्रम आता है, आज ग्वालियर में हम उनका भी स्वागत करते हैं, इंदर सिंह परमार जी, हमारे वाइस चांसलर साहब अविनाश तिवारी जी, सभागृह में उपस्थित मेरे सामने बैठे हुए सांसद महोदय, विधायकगण, संतगण, पूर्व मंत्रीगण और जिवाजी विश्वविद्यालय के समस्त हमारे प्राचार्यगण, अध्यापकगण और मेरे सभी भाई और बहनों जो यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज हमारा अहसौभाग्य है कि जो शहर संगीत, शिक्षा और संस्कृति के लिए जाना जाता है, उस शहर में महामहिम उपराष्ट्रपति का आगमन उस ऐतिहासिक ग्वालियर शहर में आज हुआ। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं कि जिवाजी विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में आप पधारे। एक मौका मिला ग्वालियर की जनता को आपका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, और जिस क्षमता के साथ और संकल्प के साथ आपके नेतृत्व में राज्यसभा केवल नहीं लेकिन देश में एक आधुनिक युग प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया जा रहा है, मैं मानता हूं कि सत्य में अमृत काल से शताब्दी काल का भारत का सफर
एक सुनहरा युग बनने जा रहा है मेरे भाई और बहनों। हमारी संस्कृति में लिखा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्र नाम। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है, ज्ञान से ही विनम्रता प्राप्त होती है और विनम्रता से ही पात्रता उत्पन्न होती है। और इसी सोच और विचार के साथ मेरे आजोबा महाराजा जिवाजीराव सिंधिया, जो मध्य भारत के राज प्रमुख थे, उन्होंने जिवाजी यूनिवर्सिटी की बीज की शुरुआत की थी और विचारधारा की शुरुआत की थी। और आज ये जिवाजी यूनिवर्सिटी जो 250 एकड़ में स्थापित किया गया है, जो देश के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मेरी आजी अम्मा राजमाता विजयराजे सिंधिया जी के द्वारा जिस विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया गया था, आज ये हमारा विश्वविद्यालय एक केवल ध्यान का केंद्र नहीं है, एक केवल ज्ञान का केंद्र नहीं है, लेकिन उभरते हुए भारत का प्रतीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नक्षत्र की तरह उभरता हुआ शिक्षा का संस्थान आज बन चुका है मेरे भाई और बहनों। और मेरे आजोबा की यही सोच विचारधारा थी कि हमारे क्षेत्र के नौजवानों को, मध्य भारत के, मध्य प्रदेश के नौजवानों को कहीं बाहर न जाना पड़े शिक्षा ग्रहण करने के लिए, अपने क्षेत्र में ही शिक्षा ग्रहण करें और उस शिक्षा ग्रहण करने के बाद केवल पूर्ण रूप से शिक्षित न हो, लेकिन उसके अतिरिक्त सशक्त भी बने और क्षेत्र का और देश का नेतृत्व करने की क्षमता जिवाजी यूनिवर्सिटी का हर एक नौजवान युवा और युवती रखे। इसी सोच के आधार पर इस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी। और अभी अभी महामहिम उपराष्ट्रपति जी से हमारी चर्चा हुई, जो बीज बोया गया था 60 साल पूर्व, आज वही बीज एक वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने खड़ा हुआ है। आज हमारी यह संस्था 8 जिलों में 484 विद्यालयों के साथ जुड़ चुकी है और 1.5 लाख स्टूडेंट्स ज्ञान प्राप्त करते हैं जिवाजी यूनिवर्सिटी के बदौलत मेरे भाई और बहनों। हमारी ये संस्था निरंतर अग्रसर हो रही है, आधुनिक युग की कटिंग एज टेक्नोलॉजी को अपनाकर आगे चल रही है। और जो संस्थापकों की सोच और विचारधारा थी, उस विचारधारा पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में, हमारे महामहिम के मार्गदर्शन में ये संस्था 10 कदम आगे बढ़कर भारत माता की अग्रिम संस्था बनने जा रही है। पूरे देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में व्याख्यात हमारी जिवाजी यूनिवर्सिटी आज बन चुकी है। सिंधिया परिवार का एक महामहिम जी सदैव शिक्षा के प्रति केवल एक रुचि नहीं, लेकिन एक दिल का धड़कन शिक्षा सदैव सिंधिया परिवार का रहा है। जब महाजी महाराज ने ग्वालियर रियासत स्थापित की, उस जमाने में उन्होंने अपना ज्ञान उज्जैन के संस्कृत के प्रोफेसर से उन्होंने अपने आप ज्ञान प्राप्त किया था। पर्शियन बोलते थे, मराठी, हिंदी, अनेक भारतीय भाषा बोलते थे। एक संगीत का विश्वविद्यालय वहां स्थापित किया। महारानी बैजाबाई ने सांदीपनी आश्रम उज्जैन का पूर्ण उन्नयन और जीर्णोद्धार अपनी निजी राशि से की थी। वो आश्रम जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त की थी। और उसके बाद जयाजीराव महाराज के कार्यकाल में शिक्षा के लिए एक नई नियम लाई गई कि जहां जहां
1000 की आबादी भी हो वहां स्कूल बनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति से ही एक नौजवान आगे बढ़ पाएगा। और ग्वालियर स्टेट में वो अधिनियम पारित किया गया और उस जमाने में 150 साल पूर्व 50,000 रुपए का बजट केवल एक इस नियम के लिए पारित किया गया ग्वालियर स्टेट के अंदर। माधव महाराज ने तो अपने जमाने में शिक्षा जगत में एक नई क्रांति लाई। बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलाधिपति थे। ग्वालियर में पहला मेडिकल कॉलेज, गजराराजे मेडिकल कॉलेज उनके जमाने में स्थापित किया गया और उनके पच्चीनों पे चलते ही मेरे आजोबा जिवाजीराव महाराज ने विक्रम यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति थे। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति 3 बार बने और उसी के साथ साथ नई शिक्षा की संस्थान जिवाजी यूनिवर्सिटी की सोच और विचारधारा भी उन्होंने रखी थी। MITS की भी सोच और विचारधारा उन्होंने रखी थी। SATI कॉलेज विदिशा की भी सोच और विचारधारा उन्होंने रखी थी। और आज मुझे गर्व है कि मेरी आजी अम्मा ने उनके हर सपने को पूरा किया। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने। और ये वो संस्था है और ये वो प्रांगण है ग्वालियर, जहां मेरे पूज्य पिताजी ने भी देश के मानव संसाधन मंत्री के रूप में ग्वालियर की आधारशिला के लिए IIITM की संस्था अटल बिहारी वाजपेयी जी की, IITM की संस्था, अनेक केंद्र विद्यालय स्थापित किए गए तो ग्वालियर चंबल संभाग में स्थापित किए गए। तो आज पूर्ण विनम्रता के साथ जो हमारी जिवाजी विश्वविद्यालय की ध्येय वाक्य है कि विद्या प्राप्त तेज, कि विद्या से ही तेज की प्राप्ति होती है, उस विचारधारा को आगे लेकर हम लोग संकलित होकर इस विश्वविद्यालय की प्रगति और विकास सुनिश्चित करेंगे। और आज महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब और उनकी धर्मपत्नी दोनों हमारे समस्त हैं। हमारे लिए ये एक गौरवशाली दिवस नहीं, एक सुनहरा अक्षर में लिखा जाएगा ये दिवस ग्वालियर के इतिहास में। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। इसी क्रम में मैं विनम्रता पूर्वक आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ, ऊर्जावान और सकारात्मकता से परिपूर्ण यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को अपने आशीर्वचनों के लिए। मध्य प्रदेश की धरती पर आज का दिन एक अलग प्रकार के इतिहास से लिखा जाएगा। यशस्वी महामहिम उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी हमारे बीच पधारे हैं, सपत्नी पधारे हैं। मैं आप दोनों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार ग्वालियर की धरती पर इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। महामहिम राज्यपाल जी मंगूभाई पटेल साहब भी विराजमान है। मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपके नेतृत्व में ही हमारे कुलपतियों से हमारी कुलगुरु की तरफ यात्रा प्रारंभ हुई। सभी वाइस चांसलर का नाम हिंदी में कुलगुरु किया गया। मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा। इस अवसर पर भी विस्तार से विषय रखा माननीय मंत्री केंद्रीय संचार श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत है। मंच पर हमारे अपने लोकप्रिय नेता, विधानसभा के अध्यक्ष, भारत सरकार के कई पदों पे सुशोभित कर चुके माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। इस अवसर पर मेरे मंत्री माननीय तुलसीराम सिलावट जी, श्रीमान नारायण सिंह कुशवाहा जी, उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, माननीय मंत्री राकेश शुक्ला जी, कुलगुरु अविनाश तिवारी जी और इस अवसर पर मौजूद आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस अवसर पर एक साथ दो कार्यक्रम का
यहाँ अलग अलग प्रकार से एक तरह से संयुग्मन हुआ है। एक कार्यक्रम पृथ्वी के नीचे क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी रचना कैसे बनी, वो भूगर्भीय सारी घटनाओं का संकलन आधुनिक वर्तमान के संसाधनों के साथ उस संग्रहालय के माध्यम से दिशा दर्शन के आधार पर भविष्य की बड़ी भूमिका बनाने का प्रयास हुआ है। मैं माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, माननीय सिंधिया जी और मध्य प्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को बधाई देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा। कई बार जिज्ञासाएं मन में होती है, हमारी अपनी वर्तमान के दौर में यशस्वी महामहिम यहाँ मौजूद है, कब उल्कापात हुआ होगा, कब भूगर्भीय घटनाओं के साथ पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, कैसे वो लंबी यात्रा जहाँ हिमखंड में पृथ्वी अपने वर्तमान आकार साकार में रूप लेती है, कहाँ जीव कोशिकाओं के माध्यम से जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। और छोटी छोटी बातें महामहिम हमारे लिए आज भी एहसास कराती है। प्रतिदिन हम स्नान करने से जो आनंद पाते हैं, हमको एहसास ही नहीं होता कि स्नान से आनंद क्यों होता है। स्नान से आनंद वहां होता है जहां हम वापस अपने मूल जीव की तरफ रोज यात्रा करते हैं कि जब हमारा जीव की जल से उत्पत्ति हुई थी, वो जल से जब तक हमारा मिलन नहीं होता तब तक हमारा दिन अच्छा नहीं जाता। ये आदिकाल से ये हमारे बीच में एक रहस्य है। जाने अनजाने हम इससे अपने आप को पता नहीं कैसे भूल जाते हैं। हमें और आनंद तब आता है जब उल्कापात के माध्यम से जीवन अमर नहीं है, ये नश्वर है। और नश्वर होने के पहले की पृथ्वी की भूगर्भीय घटनाओं की जानकारी हमको अपनी अलग अलग काल तक पहुंचाती है। जब ज्वालामुखी के माध्यम से होने वाली घटनाएं, भूकंप से होने वाली घटनाएं पृथ्वी की उत्पत्ति की तरफ हमको बार बार आकर्षित करती है। पृथ्वी का वो चुंबकीय आवरण हमको वापस लालायित करता है कि कैसे हवा का ये गुबार हमारे को छोड़ के नहीं जाता है। गुरुत्वाकर्षण की ताकत क्या होती है, साइंस के विभिन्न प्रकार की विधाओं से जो मिलकर के आगे बढ़ने का मौका मिलता है, वाकई वो हमारे लिए रहस्य भी है और जानकारी का एक स्रोत भी है, जिसके भरोसे से भविष्य की सुंदर इमारत लिखी जाएगी। मैं आज इस बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि हमारे सारे ज्ञान विज्ञान की उस समागम के माध्यम से कमोबेश 1 वर्ष की हमारी सरकार की यात्रा में हमारी सरकार ने समान रूप से काम किया है। भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मंगल हो, उस प्रकार से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी विभागों में काम कर रही है। लेकिन जैसे पृथ्वी के गर्भ से होने वाली जानकारी भूगर्भीय हलचल के माध्यम से एक संग्रहालय बता रहा है, उसी प्रकार से खगोलीय घटनाओं के आधार पर भी अंतरिक्ष तक की यात्रा के लिए भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से डोंगला वेधशाला के माध्यम से इसी ग्वालियर घराने की एक अमोल धरोहर पुरानी राजधानी उज्जैन से हमारा संबंध आता है, जिसके आधार पर हम अपनी सभी प्रकार की स्पेस से जुड़ी जानकारी भी देने जा रहे हैं। आज के इस अवसर पर एक ऐसे महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण भी किया गया है जिनने आजादी के साथ हमारे बीच कुलाधिपति के नाते से अलग प्रकार से भूमिका अदा की। वो यहाँ के कुलाधिपति रहे, बनारस के रहे और शिवाजी महाराज के माध्यम से सिंधिया घराने की उस गौरवशाली परंपरा के वो वाहक भी रहे, जिसके माध्यम से कला, संस्कृति, इतिहास के साथ साथ गौरवशाली अतीत से भी वो परिचय कराते हैं। ऐसे में शिवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में उनका प्रतिमा का अनावरण हमारे सबके लिए एक अलग प्रकार के एक पाथेय का काम भी करेगा और आपकी मौजूदगी से हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। और आज के युग में नई शिक्षा नीति 2020 के बलबूते पर जब ज्ञान विज्ञान के इस दायरे में हमारी परंपरागत संकायों की सीमाएं टूटी है, बीए, बीकॉम, बीएससी की परंपरागत सीमाओं को तोड़ करके ज्ञान के लिए आयु का संबंध भी खत्म हुआ है। किसी भी आयु में हम कोई भी ज्ञान विज्ञान की धारा में जा सकते हैं और इसी आधार पर दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा उच्च शिक्षा विभाग भी देश के अंदर ही दुनिया में उस प्राचीन सनातन संस्कृति से अपना संबंध रेखांकित करता है। तो मैं अपनी ओर से आज पुनः इस ग्वालियर की धरती पर आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका मार्गदर्शन सदैव हमें मिलता रहेगा। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरक और आशीर्वचनों के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हम सब जिनकी उपस्थिति से अत्यंत अभिभूत हैं, उत्साहित हैं, मैं ऐसे सुस्पष्ट सुदृढ़ व्यक्तित्व भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी श्री जगदीप धनखड़ जी से विनम्र अनुरोध करूंगा अपने मार्गदर्शन और उद्बोधन के लिए। सभी को नमस्कार। ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश श्री मंगू भाई पटेल जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव, मनमोहक अभी यहाँ पर हम सब ने देखा। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, Honorable Minister of Communications and Department of Northeastern Region. For me, this is an occasion of emotion. आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा और कभी कल्पना नहीं की थी कि आज ऐसे कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा कि वो मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। Three generations of this family, I have been blessed to be in connect, and that too through the mechanism of Indian Parliament. It was a touching moment for me in 1989 when for a very brief period Rajmata ji was Member Parliament Rajya Sabha and I was Member Parliament Lok Sabha. I sought her blessings. She epitomized commitment to nationalism, virtuosity that inspires us and motivates us. मुझे अंदाजा नहीं था कि वो आशीर्वाद मुझे कहां तक ले जाएगा। I had the great good fortune to be mentored and handheld by Madhavrao Scindia ji, late Madhavrao Scindia ji. माधव भगवान विष्णु और कृष्ण के प्राथमिक उपनाम है। मेरे जैसे अनेक पार्लियामेंटेरियंस के वो माधव थे। He lived in times where his thought was ahead of times. He believed in transformation. He left deep imprint on the departments which he headed. किसी भी मंत्रालय में गए, ऐसी अमिट छाप छोड़ी जो आज तक याद है। रेल मंत्रालय का परिवर्तन आसान नहीं था। माधव ने क्या किया, ये आज और हम सबके सामने है। उनका आकर्षण शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुत भावुक क्षण है मेरे जीवन के, जब उन्होंने हिम्मत बंधाई। आदमी के जीवन में ऐसे संकट आते हैं, वज्रपात होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, जब अपने सबसे प्रिय को खो देता है। माधव का पहला फोन था।
चलाकर जयपुर आए और आज विधि की रचना अजीब होती है। माधव की ज्योति के लौ का गर्माश मैं महसूस कर रहा हूं संसद में, शासन में। फ्रेंड्स, दीज आर डिवाइन इंटरवेंशंस। इसी पर हमारा विश्वास होता है कि जो 5000 साल की संस्कृति है उसके दर्शन का निचोड़ है, वो समझने में बहुत समय लगेगा, पर दुनिया आज उस संस्कृति का लोहा मान चुकी है। जब मुझे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा, मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाया कि मैं उस महापुरुष की मूर्ति का अनावरण करूंगा जिन्होंने स्वतंत्र भारत में क्या कीर्तिमान स्थापित किया। मध्य भारत के राज प्रमुख बने वो अलग बात है, उन्होंने सरदार पटेल की भावना को देखते हुए, राष्ट्र भावना को देखते हुए, और आज सरदार पटेल जी की जयंती है, उनको नमन करता हूं मैं। जो मूर्ति का अनावरण किया है, उन महानुभाव ने आजादी के बाद राष्ट्रीयता को नई गति देते हुए became one of the first to integrate with Bharat and along with several others in this area. That was his vision. Ladies and gentlemen, the historic event of unveiling his statue will ever be etched in my memory. Shri Narendra Singh Tomar ji, I again have the good fortune of being guided by him while I was and I am Vice President of the country and he happened to be Union Cabinet Minister. I remember a day when we were having a function at Noida. I persuaded the Honorable Minister then and now Speaker of Madhya Pradesh Assembly, Sir, मुझे आपके साथ की आवश्यकता है, अपने साथ चलेंगे। मैंने इशारा किया आपकी गाड़ी की तरह, ये आकर मेरी गाड़ी में बैठ गए। सीधे इनको लग रहा था मैं कहाँ जाऊंगा, मैंने कहा आपके निवास जाऊंगा। ऑनरेबल मिनिस्टर्स श्री तुलसी सिलावत, श्री नारायण सिंह, श्री इंदर सिंह परमार, श्री राकेश शुक्ला and the Vice Chancellor Professor Avinash Tiwari, distinguished guests and my dear friends. By friends I mean young boys and girls and those who are on the bank benches. My message to you, you are not backbenchers, you are just on backbenches. I am deeply moved by the profound significance of this moment. It is easy to imagine now that things have taken place. But when you roll back, काल चक्र को घुमाकर पीछे जब जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि वो जमाना कैसे था, कैसा था। उसमें ये सोच आना much ahead of times. And for that, my salutations. Friends, if I go deep into his rule,
It embodied the confluence of foresight, courage, compassion, ushering in unprecedented public welfare and social progress, primarily focusing on education. I fully subscribe to the view of Honorable Minister Jyoti Raje Scindia. Education is the most impactful mechanism of transformation. Education brings about equality and cuts into inequities. Education alone can be put as fragrance and nectar of democracy. Education makes us aware of human existence, human dignity, and our belief in prosperity of the planet. And when someone focuses on this, हमारे मन में एक ही विचार आता है, आदर भाव का, सम्मान का। ऐसी शख्सियत हमारे लिए प्रातः पूजनीय, सदैव आदरणीय है। Late Maharaja was a rare confluence of extraordinary energy and unwavering commitment. He embodied the true spirit of service to the public at large and nation building. Look at the journey he had post-independence. No time was lost in nurturing the spirit of nationalism. No time was lost in blossoming it. And that is why Scindia family is amongst very few families in the country and the world to be so organically associated with democratic process. But what is more outstanding is that the contributions members of this family are making and have made is in premium category. Yesterday, I had the good fortune to attend a program, and that again, fortunately, friends, was a journey of 6 decades, as is for this university. And the Honorable Minister, Mr. Jyoti Scindia ji, had so enthused that the entire human resource present before me was in sync with his enthusiasm. I came out invigorated, enthused. A leader is one who doesn't think of the moment. He thinks of the future. A plan or a scheme is of the moment, but vision is something for larger strength. और समय क्या चाहता है? बदलाव होकर रहेगा। परिवर्तनशील दुनिया है। सोक्रेटिस से पहले ग्रीक के एक फिलोसोफर हिराक्लिटस ने कहा था, The only constant in life is the change. और उदाहरण स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक व्यक्ति 2 बार एक नदी में प्रवेश नहीं कर सकता। उसने व्याख्या की, क्योंकि न तो वो व्यक्ति वैसा है जब पहली बार नदी में गया था, और न नदी है। Boys and girls, let me tell you, if you ever have the experience, and you must have, of standing in running water or a river, to be at the same place, you will have to constantly move your feet, otherwise you will be swept.
और बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि शिक्षा जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 दशक के बाद एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जो भारत के भविष्य को सुरक्षित करती है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की हैसियत से मुझे इसका ज्ञान बोध है। Stakeholders in thousands gave in their inputs, and then we had this policy. इस पॉलिसी पर जिस चीज का ध्यान दिया गया है, मैं मानकर चलता हूं कि ये महाविद्यालय, विश्वविद्यालय will take lead in executing the policy to the last mile. आज के दिन दुनिया बदल चुकी है। एक जमाना था मेरे जैसे लोगों का, टेलीफोन के लिए बड़ा प्रयास करते थे, स्टेटस सिंबल था। आज कोई करता है? फिर जमाना आया टेलीफोन बूथ का, कहां गायब हो गई? कभी कल्पना की थी कि इस भारत में हर व्यक्ति के पास स्मार्टफोन होगा? कभी सोचा था कि जब ये टेक्नोलॉजी आई तो हमारे यहां 2 निर्माता थे, आज हमारे निर्माता 100 से ज्यादा हैं और हम निर्यात करते हैं? कभी नहीं सोचा था। Boys and girls, we are living in times of hope and possibility. आज के दिन आप अपनी प्रतिभा चमका सकते हो, क्योंकि ऐसी व्यवस्था का निर्माण हो चुका है where you can fully exploit your potential and realize your dreams and aspirations. और ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स आज के नवयुग को सबसे ज्यादा चिंता रहती है कि मेरी प्रतिभा का आकलन कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं खा गया, मेरी प्रतिभा का आकलन कहीं सिफारिश से तो नहीं हो रहा है। और यही स्थिति आ गई है कि कानून के सामने समानता, जिसमें कुछ लोगों का विश्वास नहीं था, वो अपने आप को कानून से ऊपर समझते थे कि कानून हमारा क्या कर लेगा। आज उनको कानून की गर्माश महसूस हो रही है। एक जमाना था, और ज्यादा समय नहीं हुआ है, याद कर सकते हो, बिना एक्स्ट्रा लीगल मीन्स के, बिना करप्शन के कॉन्ट्रैक्ट जॉब और अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं सकती थी। एक बदलाव देखिए आप, क्योंकि अगली बात कह रहा हूं वो आपको समझ में अच्छी तरह आएगी। बदलाव पूछिए अपने दादा दादी से, नाना नानी से। वो बिल बिजली का देते थे, लाइन में खड़े होना पड़ता था। रेलवे की टिकट के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता था। सरकारी कर्मचारी को छुट्टी लेनी पड़ती थी। पासपोर्ट को अप्लाई करना एक अजीब बात थी, और बैंक में अकाउंट खोलना सपना था। These mega transformative things are now ground reality on account of technology. पर अब क्या है? अब ये टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट बदल रही है, तो नई तकनीकी आ रही है जिसको परिभाषित कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन एंड द काइंड। ये बहुत जल्दी बदल रही है, ये हमें भी बदलाव ला रही है। पर ऐसी संस्थाओं का परम कर्तव्य है कि वो शोध कर अनुसंधान कराएं, and they must convert the challenges of these disruptive technologies into opportunities. और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि ये महाविद्यालय, महाविश्वविद्यालय जरूर ये कर रहेगा। मैं यहां से आग्रह करूंगा
कि महाराजा श्रीमंत जीवाजीराव सिंधिया जी ने जो मार्ग प्रशस्त किया था शिक्षा में रुचि दिखाने का, आज का उद्योग, आज का व्यापार, उनकी संस्थाएं, they must invest in education. I appeal to industry, trade, business and corporates and their associations to take a policy decision to pool their CSR funds, to bring about institutions and nurture them, because investment in education is investment for the present, for the future, and assures our growth to be transformed from incremental to vertical. समय की मांग है हर व्यक्ति को आज के दिन क्वालिटी एजुकेशन मिले, और मैं मानकर चल रहा हूं ये देश में गति से हो रहा है, पर एक चिंता का विषय है, चिंतन के लिए है, मंथन के लिए है. Let us ensure there is no commercialization of education. Education is service. इसको सर्विस की भावना से हमें लेना चाहिए. बॉयज एंड गर्ल्स, अंत में मैं दो बात कहूंगा. एक, देयर विल बी एन MOU of Indian Council of World Affairs with GRG University. It will fructify after taking time from the Honorable Vice Chancellor. My office will be in touch. Secondly, I invite boys and girls of this university to be my guest at Indian Parliament in batches. That will give me an occasion to interact with you there. I can see the smile, I appreciate it. And boys and girls, you will be happy to note this is ongoing exercise. पर एक बात ध्यान रखिए, न्योते में देरी नहीं करनी चाहिए. Am I right? Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, आपके प्रेरक और आशीर्वाद वचनों के लिए. आप सभी से विनम्र निवेदन है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. आप क्या रुक जा